जय श्री राम दोस्तों। तो जी हाँ, फाइनली हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, राम जन्मभूमि राम मंदिर अयोध्या जी। और इस कंप्लीट ब्लॉग में, दिल्ली से राम मंदिर अयोध्या के ब्लॉग में हम हर एक चीज कवर करेंगे। ये जो ब्लॉग है वो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने सरयू नदी की जो आरती है और लेजर लाइट शो है, हर एक चीज को डीप में दिखाया हुआ है। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है बट वर्थ वॉचिंग होगी दोस्तों, इसलिए कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप राम मंदिर आने का प्लान बना रहे हैं और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो मैं पहुंच चुका हूं गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए मैं उतरूंगा चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पे, जो कि येलो लाइन पे है। तो यहाँ से चांदनी चौक से उतरने के बाद जो अपना गेट है वो सीधे एग्जिट होता है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन को। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैं जाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे क्योंकि 10 पे आने वाली है हमारी ट्रेन अयोध्या एक्सप्रेस। अयोध्या एक्सप्रेस जो कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है, जो कि गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखनऊ होते हुए अयोध्या कैंट पहुंचती है। तो जो अयोध्या एक्सप्रेस है उसका ट्रेन नंबर है 14206, जो कि 6:20 पे चलती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अयोध्या कैंट जो इसका शेड्यूल टाइम है पहुंचने का वो है 7:15 पे। तो मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने अपने दोस्तों का वेट किया। तो हम टोटल जा रहे हैं 6 लोग, जो कि जिसमें से 4 लोग हम यहाँ से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चढ़ेंगे और 2 दोस्त हमारे आएंगे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से क्योंकि उनका ऑफिस उधर से पास पड़ता है, राइट। तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे जो हमारी गाड़ी है वो खड़ी रहेगी और वहाँ से मैंने अपने दोस्तों का वेट किया। तो जो मेरे बाकी के दोस्त थे वो आए। आने के बाद हम अपने जो हमारा स्लीपर कोच था उसमें हम चढ़े और चढ़ने के बाद हम निकल गए गाजियाबाद के लिए क्योंकि गाजियाबाद पे हमारे 2 और दोस्त आ रहे हैं। तो गाजियाबाद जब ये अपने टाइम पे पहुंची, वहाँ से 2 दोस्त और हम आ गए और आने के बाद फिर हमारा जो पूरा एक ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया और फिर हम निकल पड़े अयोध्या के लिए, ठीक है। तो बीच में हमने बहुत मस्ती करी, खूब मस्तियाँ करी, बातचीत करी क्योंकि हर कोई बहुत टाइम के बाद मिल रहा था एक दूसरे से और बहुत सारे फनी इंसिडेंट भी हुए। तो क्योंकि जो हमारा ट्रेन थी वो 25 तारीख को यहाँ से चल रही है और अगले दिन है 26 जनवरी, इसलिए थोड़ी बहुत जो भीड़ मुझे ट्रेन में लगी वो भी थोड़ी कम थी। और हम स्लीपर में थे तो इसलिए भी मुझे थोड़ी कम दिख रही है। जनरल में तो ऑब्वियसली भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मैं बहुत सारे यहाँ पे मैंने दोस्तों से बात करी, भाइयों से बात करी और वो भी हमारे साथ दिल्ली से जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या। और मीनवाइल जब हम पहुंचे मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में हमने क्या किया, पहली बार IRCTC से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था फूड और जो फूड था वो भी बहुत यम्मी था। बहुत बढ़िया बढ़िया था खाना, मस्त, कोई दिक्कत सही है भाई, राजमा बढ़िया। आपको कैसा लगा? थोड़ा वजन कम करो, डबल चिन ज्यादा आ गया भाई। खाना कैसा लगा? बेहतरीन, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। और एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। हुआ ये कि हमारा जो एक दोस्त था उसकी नाक बंद थी, ठीक है, जुकाम लगा हुआ था उसे। तो हमने IRCTC में कॉल किया 139 पे और गलती से हमारे मुंह से ये निकल गया कि उसकी सांस नहीं आ रही है। तो हुआ ये कि डॉक्टर की पूरी टीम आ गई है। टीम आने के बाद वो हमसे बोलने लगे कि क्या हो गया, आपकी नाक नहीं, मतलब आपकी सांस नहीं आ रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी आपको। और तब तक ट्रेन नहीं चली जब तक उन्होंने 200 रुपए की एक पर्ची काटी हमारी। पर्ची काटने के बाद मेडिसिन दी। क्योंकि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गया था तो इस वजह से वो थोड़ा सा हमसे गुस्सा हो गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि ठंड में हमने उन्हें दौड़ा दिया था तो इसलिए वो हमसे गुस्सा हो गए। तो ये एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था जब हम अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तो बहुत मजा आया और दोस्तों टाइम का पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए अयोध्या कैंट। तो अयोध्या कैंट हम पहुंचे 8:45 पे क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो 1.5 घंटा लेट थी क्योंकि देखो सर्दी का टाइम है और फॉग भी है। तो इसलिए वजह से अयोध्या एक्सप्रेस आजकल थोड़ी बहुत लेट चल रही है। तो हमें ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ हुई नहीं। यहाँ से चेकआउट करने के बाद, क्योंकि ये अयोध्या कैंट है और यहाँ से हमें जाना है अयोध्या धाम के लिए या फिर आप यूँ बोलो कि राम जन्मभूमि के लिए। तो वहाँ जाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, श्री गोविंद सिंह चौक से
हमने ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा लेने के बाद फ्लाईओवर के नीचे से हमने पकड़ी बस, जो कि आपका नियरेस्ट छोड़ती है राम जन्मभूमि कॉरिडोर के। तो वहां पहुंचने के बाद यहाँ से सबसे पहले हमने बस ली। बस लेने के बाद जो उसने 10 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं था वो, और 15-20 मिनट में हम वहां पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद फिर से अगेन हमने ई रिक्शा लिया, क्योंकि अंदर बस अलाउड नहीं है, कोई भी वाहन अलाउड नहीं है। तो ई रिक्शा से हमने सबसे पहले ढूंढे रूम, ओके, क्योंकि पूरे टाइम जो है हम ट्रेन में सफ़र हमने किया है, तो अभी हमें चेंज भी करना था और फ्रेश भी होना था। तो हम निकल पड़े रूम की तलाश में। तो 3-4 धर्मशाला और रूम हमने देखे, गेस्ट हाउस हमने देखे, और लास्ट में एक गेस्ट हाउस हमने फाइनल किया। फाइनल करने के बाद 800 रुपये में 2 घंटे के लिए हमने वो गेस्ट हाउस पिकअप किया। उसके बाद वहाँ पे हम चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वहाँ से हम अगेन निकल पड़े राम जन्मभूमि के लिए, ठीक है, राम मंदिर के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी आप राम मंदिर जा रहे हो तो राम मंदिर जाने से पहले आपको हनुमानगढ़ी, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर जाना चाहिए और वहां पे हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों हमने भी सेम किया और हम निकल पड़े हनुमानगढ़ी मंदिर। पूरी अयोध्या दोस्तों राम लला के रंग में रंग चुकी है। आप देखोगे कि आसपास हर जगह भजन ही भजन चल रहे हैं। जैसे कि एक भजन जो मुझे बड़ा ही मजा आ गया सुन के, कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। दूसरा, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तो हम जा रहे थे हनुमानगढ़ी की तरफ और भजन जो चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मतलब मंत्र मुग्ध हो गया, इतना ज्यादा मजा आ रहा है। तो जब हम जा रहे थे हनुमानगढ़ी की तरफ, तो हनुमानगढ़ी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। तो जब कभी भी आप अयोध्या आए तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हनुमानगढ़ी मंदिर जरूर आए, ठीक है। तो हनुमानगढ़ी जो मंदिर है उसका इतिहास बहुत पुराना है। 10वीं शताब्दी से ये मंदिर यहाँ पे स्थित है और ऐसा माना जाता है या फिर ऐसी प्रथा है कि जब कभी भी अयोध्या आते हैं रामलला के दर्शन करने, तो सबसे पहले भगवान हनुमान जी के मंदिर में आया जाता है और इनके दर्शन किए जाते हैं। और मंदिर में हनुमान जी के साथ हनुमान जी की माँ अंजनी जी भी रहती हैं, और जिसमें जो युवा हनुमान जी हैं वो उनकी गोद में बैठे हुए हैं। जब आप अंदर का दृश्य देख सकते हो, यह जो मंदिर है ये आपका रामनंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्वाणी अनि अखाड़े के अधीन है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब राम जी ने रावण पे, लंका पे जब विजय प्राप्त करी थी, तो वहाँ से जब राम जी अयोध्या लौटे, तो आप सबको पता है कि जो अयोध्या वासी थे उन्होंने दीपक के साथ राम जी का स्वागत किया, दीपक जलाए, ठीक है, पूरी अयोध्या में। तो हनुमान जी उसके बाद यहाँ पे हनुमानगढ़ी में रहने लगे और इसलिए इसका जो नाम है वो हनुमानगढ़ या फिर हनुमान कोट भी हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हनुमान जी थे वो रामकोट की रक्षा करते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम हनुमानगढ़ी कहते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी भी आप राम मंदिर आए तो हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, या राम जी को आपने प्रसन्न कर दिया तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इसी के पास में दशरथ भवन भी है, ठीक है। तो पहले जब हम यहाँ पे पहुँचे हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी के बाहर ही इतनी भीड़ थी। अंदर अभी थोड़ी देर के लिए जो विजिटर्स थे या जो श्रद्धालु हैं उनका जाना अभी रोक रखा है, क्योंकि अंदर पूजा वूजा हो रही है। बाद में अंदर जो बाहर जो भीड़ है वो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। टाइम टू टाइम जयकारे लग रहे हैं, जय श्री राम के, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो हम भी बीच में यहाँ पे लग गए। लगने के बाद इतनी भीड़ थी कि भीड़ ही ले गई ऊपर, और ऊपर जाने के बाद भाई बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख भी सकते हो। भीड़ आप देख सकते हो दोस्तों कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। और थोड़ी ही देर में कवाड़ जो यहाँ पे गेट हैं वो खुलने वाले हैं, उसके बाद आप देखना कि भीड़ ही आपको सीधे ऊपर ले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको चलना ही नहीं पड़ेगा, इतनी तेज भीड़ चलती है। देखिए
राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मंदिर के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि दीवालों पे सुंदरकांड, रामायण, आपका हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक प्रॉपर लिखी हुई है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो बैठ के। यहाँ पे आप देखोगे कि लोग जो हैं वो सुंदरकांड पढ़ते हैं। ठीक है, और जो लोग हैं वो बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी प्रॉपर यहाँ पे घूमा। घूमने के बाद परिक्रमा भी लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद लास्ट में हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया। आप देख सकते हो साथ में ऋषभ भाई भी मेरे हैं और बहुत ही सब बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न होने के बाद यहाँ से एग्जिट करने के बाद जब ये रास्ता आप अगर आप फॉलो करोगे तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से हमने एंट्री ली थी। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये दर्शन कंप्लीट कर लिए, दर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हमने सोचा कि हमें अब चलना चाहिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ। आगे जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको दशरथ भवन मिलेगा, वहां भी आप जा सकते हो। और हम यहाँ से सीधे गए राम जन्मभूमि के लिए। सामने आप देख सकते हो कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे थी। ठीक है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके का प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटी का होना अभी बहुत बहुत जरूरी है। तो 3 लेयर की यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद थी। प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था कर रखी थी प्रशासन ने, और जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन लगी, मुझे बहुत बेहतरीन लगी। और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई सबको बहुत बेहतरीन व्यवस्था लगी। तो हमने यहाँ से एंट्री ले ली है अब रामलला के दर्शन के लिए, राम मंदिर के लिए, और सीधे हम यहाँ से चल पड़े हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पे जो प्रॉपर जो व्यवस्था है आप देख सकते हो, अभी लाइन लगी रहती है। ठीक है, लाइन के साथ अंदर जाना रहता है, थोड़ा बहुत लाइन टूटती भी है। ठीक है, वो हर जगह होता है। तो यहाँ से आप जब सीधे जाओगे, सीधे जाने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मली आपका होता है, नॉर्मली चेक वेक होता है। यहाँ पे फ़ोन वोन आपका कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आप नॉर्मली यहाँ से तो आगे ले जा सकते हो, बट मेन मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, घड़ी अलाउड नहीं है। ठीक है, इवन बेल्ट भी आपको अलाउड नहीं है, बेल्ट भी नहीं ले जानी चाहिए। तो ये सारी मेटेलिक चीज़ें कोई भी अलाउड नहीं है। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे लॉकर बनाए हुए हैं, लॉकर पे आप अपना फ़ोन, घड़ी, ये सारी चीज़ें जो भी मेटेलिक चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो। रखने के बाद और जूते भी आप लॉकर में भी रख सकते हो, और बाहर भी व्यवस्था कर रखी है, निःशुल्क व्यवस्था है। तो वहाँ पे भी आप अपने ये सारे सामान को रखिए। रखने के बाद फिर आप जाइए रामलला के दर्शन करने, और जो प्रॉपर आपकी लाइन लगी हुई है लाइन को फॉलो कीजिए। और अंदर जो सिक्योरिटी पर्सन है जो आपकी चेकिंग करते हैं उनके साथ बिल्कुल आपको कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही हम हैं और हम यहाँ पे इतने सेफली घूम पा रहे हैं और दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो एक जिम्मेदार श्रद्धालु होने के नाते इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो रामलला के बहुत ही बेहतरीन दर्शन होने के बाद, बहुत बहुत बेहतरीन दर्शन होने के बाद अब हम आ चुके हैं अगेन यहाँ से लॉकर से हम अपना सामान लेंगे। ठीक है, सामान लेने के बाद, क्योंकि दोस्तों सुबह से कुछ नहीं खाया है, कल रात से कुछ नहीं खाया है, तो सबसे पहले हम कुछ खाना वाना खाएंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद उसके बाद हम अगेन फिर अयोध्या नगरी घूमेंगे। ठीक है, रामलला की जो नगरी है वो घूमेंगे। आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो, प्रॉपर जो लाइन किस तरीके से व्यवस्था कर रखी है आप देख सकते हो। हम तो यहाँ पे अभी वापस जा रहे हैं, और जो आ रहे हैं लोग वहाँ आप देख सकते हो प्रॉपर किस तरीके से लाइन की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। 2 वे में जो लाइन बना रखी है, लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो दर्शन करने के बाद पेट में काट रहे थे चूहे, तो हम बैठ गए अब रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे हमने खाया खाना। खाना खाने के बाद देखिए बाहर हमें एक भैया मिले जिनका कहना था कि आप मुझे अपना नाम बताइए, जैसे कि मैंने अपना नाम बताया मनोज। तो यहाँ पे एक चिड़िया है आप देख सकते हो। ये चिड़िया क्या करेगी, एक पर्ची निकालेगी, और वो पर्ची आपकी राशि के नाम की होगी, और उसके बाद वहाँ पे आपकी राशि के बारे में लिखा होगा। और ये जो यहाँ पे जो इसका प्राइस ले रहे थे वो ले रहे थे सिर्फ 20 रुपये। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्योंकि रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर था, हमारी नज़र इन पे पड़ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे इस चीज़ का लुत्फ उठाया जाए। तो ऋषभ ने और
निक्की भाई ने इसका लुत्फ उठाया और मैंने उसकी वीडियो बनाई। ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। 20 रुपये में देखिए कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनसे जो अंगूठी है वो भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर राशि। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर हम अगेन निकल पड़े अयोध्या नगरी घूमने। तो अयोध्या नगरी घूमते घूमते हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं राम मंदिर के बारे में। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि 500 साल के संघर्ष के बाद सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उसके बाद हमारा राम मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो राम मंदिर जनवरी सन 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम जो फ्लोर था, तल था, वो बन के तैयार हुआ और 22 जनवरी सन 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, बहुत लोग आए हुए थे, आप वो वीडियोस जो हैं वो देख सकते हो यूट्यूब पे। साथ में अगर मैं बात करूं राम मंदिर के डिज़ाइन के बारे में, तो राम मंदिर का जो डिज़ाइन बनाया गया है वो सोमपुरा परिवार जो कि अहमदाबाद से हैं। ठीक है, इनकी जो पूरी पीढ़ी है और जो पूरी फैमिली का इतिहास रहा है वो आर्किटेक्ट का रहा है। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 200 प्लस मंदिर बनाए हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। इसके जो राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, और उनको असिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं उनके जो 2 बेटे हैं, वो भी आर्किटेक्ट हैं और उनका नाम है निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो न्यू डिज़ाइन पहले बना लिया था, उसके बाद जो न्यू डिज़ाइन है वो सन 2020 में दोबारा प्रिपेयर किया और उसके बाद सन 2019 में इसका जो मॉडल था वो एक प्रिपेयर किया गया था और प्रयाग कुंभ मेला में शो किया गया था। ठीक है, अगर मैं राम मंदिर के बारे में, उसकी डायमेंशन के बारे में बात करूं तो 76 मीटर ये आपका चौड़ा है। ठीक है, 120 मीटर लंबा है और 49 लगभग 50 मीटर ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इसके दर्शन के बारे में बात करो कि आप कब से कब दर्शन कर सकते हो, तो देखो आजकल जो टाइमिंग है वो चेंज होते जा रही है। क्यों? क्योंकि नया देखिए 23 तारीख से ये पब्लिक के लिए खुला। ठीक है, तो बीच में जो टाइमिंग है वो अभी क्या हुआ कि सुबह 7 बजे से लेके आपके दिन तक दर्शन होते हैं। बीच में 10-15 मिनट, आधा घंटा जो है दर्शन होके जाते हैं। देन अगेन दर्शन स्टार्ट आपके चलते हैं शाम के 10 बजे तक। ठीक है, ओके, ये बात हो गई राम मंदिर के बारे में। तो दोस्तों चलते चलते फिर हम पहुंच गए सरयू नदी के किनारे और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सरयू नदी और मेरे दोस्त भी मेरे साथ पहुंच चुके हैं सरयू नदी। यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और आरती में शामिल होते हैं। जय श्री राम।
तो आरती यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हम सभी ने आरती ले ली है। आरती लेने के बाद हम यहाँ पे जस्ट बगल में ही आप देखोगे कि राम की पेड़ी है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका जो सरयू नदी है इसी के जस्ट किनारे पे राम की पेड़ी बनाई हुई है, जहाँ पे लेजर लाइट शो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और रामायण दिखाई जाती है, रामायण की यहाँ पे प्रस्तुति दिखाई जाती है, दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो रामायण का क्या इतिहास रहा है, अयोध्या का क्या इतिहास रहा है, क्यों हिंदुइज्म में जो अयोध्या नगरी को एक विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो पूरी रामायण यहाँ पे शोकेस की जाती है। और उसी के पर्सपेक्टिव में बगल में जो आप लेजर लाइट शो देख रहे हो वहाँ पे प्रॉपर लेजर लाइट से दिखाया जाता है। एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आओगे ना, आपका जो मन है वो मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप, ठीक है। इतनी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो ये अरेंजमेंट बताता है हमारे रूट्स के बारे में, हमारी जो हम कौन है उसके बारे में। ये जो अरेंजमेंट है ये हमें वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ देर बैठने के बाद ये पूरी जो रामायण है ये हमने देखी, ठीक है। और ये पूरा लेजर लाइट शो का हमने यहाँ पे आनंद लिया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको जैसे कि बता रहा था, अगर आप अयोध्या आए हुए हैं तो राम मंदिर के साथ साथ आप और क्या घूम सकते हो। तो राम की पेड़ी आप घूम सकते हो, ठीक है। नागेश्वर नाथ टेम्पल यहाँ पे है वो आप घूम सकते हो। हनुमानगढ़ी जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। कनक भवन आप जा सकते हो, गुप्तर घाट आप वहाँ पे जा सकते हो, तुलसी स्मारक भवन आप जा सकते हो, दशरथ भवन आप जा सकते हो जो कि हनुमानगढ़ी के पास में ही है। तो ये सारी जगह आप घूम सकते हो, ठीक है। सरयू का जो आरती टाइम है वो मैंने आपको दिखाया कि शाम को यहाँ पे आरती होती है। तो आप यहाँ पे आए, आरती का लुत्फ उठाएं, ठीक है। आरती का लुत्फ जरूर आपको उठाना चाहिए। अगर आप आ रहे हो, कभी भी आप अगर अयोध्या आ रहे हो तो ये सारी जगह आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्यारा नज़ारा है, ठीक है। ये नज़ारा हमें बताता है कि क्यों हमें अयोध्या से प्यार करना चाहिए, ठीक है। ये 500 साल का जो हमारा संघर्ष है, उस संघर्ष का उसके बाद जो सब्र का जो फल मिला है वो ये है। हिंदुइज्म हमें यही सिखाता है कि प्रेम से रहिए, सब्र कीजिए और प्रभु का नाम जपते रहिए।
तो लेजर लाइट शो का आनंद लेने के बाद यहाँ से अब हम निकलेंगे सीधे अपने रूम के लिए, ठीक है। रूम में जाएंगे और वहाँ पे हम चेंज करेंगे, क्योंकि सुबह से हम निकले हुए हैं। निकलने के बाद अभी जो हमने अभी थोड़ा बहुत ठंड भी यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई है, तो दिल्ली के मुकाबले अयोध्या साइड में ठंड जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधे अपने रूम की तरफ, और रूम जाने के बाद चेंज करने के बाद तो दोस्तों जो हमारी ट्रेन है कैफियात एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 1-22-25, तो वो चलनी थी आजमगढ़ से 4:25 पे, अभी भी वो नहीं चली है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि वो चलेगी 9 बजे, ठीक है। कहाँ से? आपका आजमगढ़ से। तो ये अयोध्या पहुँचेगी 11 बजे के करीब, ठीक है, रात के। बट ये आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो हमने डिसाइड किया कि जब तक ट्रेन नहीं आती हम अगेन एक काम करते हैं, रूम पे चलते हैं, वहाँ पे चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद अगेन रामलला के दर्शन के लिए हम मंदिर जाएंगे। तो ये मंदिर के बाहर की जस्ट आप देख सकते हो क्लिप हैं कुछ हमारे मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर हमने शाम के टाइम भीड़ बहुत ही कम थी, ठीक है। एक तो वैसी 26 तारीख है, तो इसलिए भी भीड़ बहुत कम थी, तो हमने प्रॉपर दर्शन करे रामलला के। उसके बाद बाहर यहाँ पे हम आए और यहाँ पे भी हमने फोटोज क्लिक करी। बहुत सारे दोस्त लोग थे, उनकी भी फोटोज हमने यहाँ पे क्लिक करी। क्लिक करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और हम फिर निकल पड़े अपने रूम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ कि अभी क्या है कि जो रूम्स हैं वो भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो रूम के जो रेंट हैं वो भी थोड़े महंगे हैं, 3000 रुपये के करीब हैं। तो वो चीज आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए, ओके। उसके बाद हम अपने रूम से अभी गए थे अयोध्या जंक्शन। अयोध्या जंक्शन में हम गए और हमने पता किया कि कैफियात एक्सप्रेस का क्या अभी सीन है, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन हम देख रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि 9 बजे चलेगी, ठीक, आजमगढ़ से, और रात को पहुंचेगी 11 बजे अयोध्या जंक्शन, अयोध्या धाम, जो कि सामने आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है अयोध्या धाम, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, और इसका एक सेपरेट व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, वो व्लॉग भी मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो ट्रेन है वो अभी आजमगढ़ ही नहीं पहुंची है, तो ये आजमगढ़ बहुत लेट जाके पहुंची थी। ये आजमगढ़ पहुंची थी रात को 2 बजे, 26 तारीख मतलब 27 तारीख की सुबह 2 बजे। और ये आपका अगर मैं बात करूं कि ये कब पहुंची अयोध्या, तो ये पहुंची थी 27 तारीख को सुबह 11 बजे। ये देखिए, ये है अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन, ठीक है। अभी ये जो आपका रेलवे स्टेशन है ये अभी पूरा नहीं खोला गया है, सिर्फ गेट नंबर 5 और कुछ और गेट खोले हुए हैं, बट बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर बनाया हुआ है। अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। वेटिंग रूम की अगर मैं बात करूं, टॉयलेट्स की मैं बात करूं, फूड कोर्ट की अगर मैं बात करूं, सारा अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसका एक सेपरेट व्लॉग मैं अपलोड करूंगा, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ अयोध्या धाम या अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का देखना चाहते हो, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों 2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो पहुंची 11 बजे, पहुंची अयोध्या धाम, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, और वहां पे हमने फिर अपनी ट्रेन पकड़ी और फिर हम निकल पड़े ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और अब ये देखिए कितने बजे पहुंचाती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो मेरे साथ के दोस्त थे उनका घर गाजियाबाद से पास पड़ता है, तो वो गाजियाबाद उतरे और मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरूंगा। और 12:48 पे कैफियात एक्सप्रेस 17 घंटे 43 मिनट लेट होने के बाद फाइनली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, और हम भी पहुंच चुके हैं इसी के साथ अयोध्या धाम से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है लगभग 1 बज चुके हैं। अब यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद देखिए इस टाइम पे मेट्रो तो मुझे मिलने वाली नहीं है, बस डीटीसी की अगर मैं बात करूं तो वो भी मेरे को बहुत ही मुश्किल चांस है कि मिलेंगे। बाकी हम नीचे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से उतरा। उतरने के बाद मैंने देखा कि थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद खाने वाने का अगर कुछ इंतज़ाम हो, क्योंकि पूरे यहाँ पे हमने ट्रेन में खाया था खाने, उसके बाद इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत भूख लग रही है, तो यहाँ से जस्ट एग्जिट करने के बाद थोड़ा बहुत हम खाना वाना खाएंगे। और खाना वाना खाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर बस मेरे को यहाँ पे मिल जाती है तो सही है, अदरवाइज जो ऊबर ओला है वो बेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्योंकि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ही अंदर पड़ता है, ठीक है। अगर आप बाहर भी जाते हो तो इस टाइम पे बस का मिलना थोड़ा सा मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है। तो इस टाइम पे अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, बस का वेट किया जाए या फिर यहाँ पे
उबर ली जाए। तो घर वालों के भी कॉल पे कॉल आ रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि यार क्या कर रहा है, कैसे आएगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मैं अभी जस्ट एग्जिट किया है, मैंने एग्जिट करने के बाद यहाँ से मैं लूँगा उबर, और पहले उबर लेने से पहले थोड़ा बहुत मैं कुछ खा लेता हूँ। तो दोस्तों ये था ओल्ड दिल्ली से और दिल्ली से राम मंदिर अयोध्या जाने तक का सफ़र। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा? एक तो ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट अगर आप इसे पूरा देखते हो तो वर्थ वॉचिंग है, ठीक है। मैं इसकी छोटी छोटी क्लिप भी अपलोड कर दूंगा, तो आप मुझे बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, राम मंदिर आपको कैसा लगा, आप अयोध्या जाने का प्लान कब कर रहे हो। अगर आपके किसी भी टाइप के कोई भी डाउट है राम मंदिर से रिलेटेड या वहाँ पहुँचने से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के जो भी अगर आपके डाउट है, आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।